हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, ये है इसका दूसरा पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि चौफला है वो गीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है। ऑप्शन है जौनसार का, कुमाऊँ का, गढ़वाल का या तराई का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गढ़वाल का। जो चौफला गीत है वो कहाँ का है, गढ़वाल का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि छोलिया नृत्य का संबंध किस परंपरा से है। ऑप्शन से कृषि से, धार्मिक से, प्रेम से या फिर युद्ध से। तो जो छोलिया नृत्य का जो संबंध है वो किससे है, वो हमारा युद्ध से है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि थड़िया क्या है। एक नृत्य है, एक जागर है, एक पकवान है या फिर एक प्रकार का मौसम है। तो थड़िया जो है वो क्या है, एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और सामूहिक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है तांदी, झेली, छोपती, सही या फिर हारुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हारुल। अगला क्वेश्चन है कि झुमेलो नृत्य का मुख्य भाव क्या है। ऑप्शन से वीर रस है ये एक, कि नारी हृदय की वेदना और प्रेम है, शांत रस है या फिर रौद्र रस सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, झुमेलो नारी हृदय की वेदना और प्रेम। अगला क्वेश्चन है कि बग्वाल नृत्य किस उत्सव से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन से हरेला से, नंदा राजात से, देवीधुरा मेले से या फिर बैकुंठ चतुर्दशी से। तो जो बग्वाल है नृत्य वो किससे जुड़ा हुआ है, देवीधुरा मेले से। अगला क्वेश्चन है कि चांचरी नृत्य का एक अन्य नाम क्या है। ऑप्शन है झोड़ा, थड़िया, लासी या फिर पांडव। तो जो चांचरी नृत्य है उसका नाम क्या है, झोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रणभूत नृत्य का प्रदर्शन किस अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन से फसल कटाई के समय या फिर बच्चों के जन्म पर या फिर धार्मिक उत्सवों में या फिर युद्ध में मारे गए वीरों की आत्माओं को शांति देने के लिए। तो जो रणभूत नृत्य है वो कब प्रदर्शन किया जाता है, युद्ध में मारे गए वीरों की आत्माओं को शांति देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि तांदी नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। ऑप्शन से जौनसार और टिहरी में, कुमाऊं क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में या फिर रुद्रप्रयाग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जौनसार और टिहरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला एपण मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन से भित्ति चित्रकला से, मिट्टी के बर्तन से, लकड़ी की नक्काशी से या फिर रंगोली या फर्श पर चित्रकला से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रंगोली या फर्श पर चित्रकला से। अगला क्वेश्चन है कि रिंगाल शिल्प का संबंध किससे है। ऑप्शन से तांबे के बर्तन से या फिर बांस की पतली टहनियों से टोकरियां और अन्य वस्तुएं बनाने से, पत्थर की मूर्तियों से या फिर ऊनी कपड़े से। तो रिंगाल शिल्प का मतलब है बांस की पतली टहनियों से टोकरियां और अन्य वस्तुएं बनाना। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र शिल्प के लिए उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध था। ऑप्शन से हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर काशीपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रकला को संरक्षण देने वाले प्रमुख राजा या वंश कौन थे। ऑप्शन से कत्यूरी, चंद, परमार या फिर गोरखा। इसका जो राइट आंसर है वो है परमार राजा या फिर परमार वंश। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। ऑप्शन है चैतू और माणकू, मौलाराम, मंगतराम या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में प्रचलित थापा क्या है। ऑप्शन से एक प्रकार का लोकगीत है या फिर किसी शुभ अवसर पर बनाया गया मिट्टी का बर्तन है या फिर एपण की एक उपशैली है जिसे हाथ के छाप से बनाया जाता है या फिर एक लोक वाद्य है। तो जो थापा है वो क्या है, एपण की एक उपशैली है जिसे हाथ के छाप से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जंगलों के उत्पाद और रिंगाल के काम के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। ऑप्शन है थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि तिमल या फिर तिमला क्या है। एक प्रकार की लोक कला है, एक फल है, एक पारंपरिक वाद्य है या फिर एक लोक नृत्य है। तो जो तिमल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का फल होता है। अगला क्वेश्चन है कि आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर या उत्तरकाशी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि एपण कला में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन से काला और लाल, हरा और नीला, पीला और सफ़ेद या फिर लाल और सफ़ेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, जैसे कि हल्दी, चावल, आटा। ऑप्शन है एपण, गढ़वाली चित्रकला, भोटिया शिल्प या फिर राजी नक्काशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपण में। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल चित्रकला शैली को कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाने वाला कौन सा चित्रकार था? ऑप्शन से मंगतराम, चैतू, माणकू या फिर मौलाराम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौलाराम। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति पैटर्न और अष्टदल कमल का प्रयोग किस लोक कला में प्रमुखता से होता है? ऑप्शन से ताम्र शिल्प में, एपण में, काष्ठ कला में या फिर पांडुलिपि लेखन में। इसका जो राइट आंसर है वो है एपण में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड खंडी का जनकवि किसे कहा जाता है? उत्तराखंडी या फिर उत्तराखंडी होगा। उत्तराखंड का जनकवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन से सुमित्रा नंदन पंत को, गुमानी पंत को, गिरीश तिवारी को या फिर शैलेश मटियानी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिरीश तिवारी, जिसे गिरदा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जागर गायन शैली के प्रसिद्ध गायक का नाम क्या है? ऑप्शन से नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण, बसंती बिष्ट या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि बटलोई क्या है? ऑप्शन से एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तांबे या पीतल का एक पारंपरिक बर्तन है, एक लोक नृत्य है या फिर एक धार्मिक पुस्तक है। तो जो बटलोई है वो क्या है? तांबे या पीतल का एक पारंपरिक बर्तन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौथिग शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन से एक मेला है, पहाड़ है, नदी या फिर जंगल है। बहुत इजी है, कौथिग क्या है? एक मेला है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाली भाषा में तीलू रौतेली कौन थी? गढ़वाली भाषा या फिर गढ़वाल में तीलू रौतेली कौन थी? तो एक काव्यत्री थी, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, एक वीरांगना थी या फिर एक लोक गायिका थी। तो शायद ये भी सबको ही पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, कि जो तीलू रौतेली थी वो क्या थी? एक वीरांगना थी। अगला क्वेश्चन है कि जौलजीबी मेला का संबंध किससे है? ऑप्शन से कृषि के उत्पादन से, भारत नेपाल व्यापार और संस्कृति से, पशुधन से या फिर हस्तशिल्प से। तो जो जौलजीबी मेला के संबंध है वो है भारत नेपाल व्यापार और संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में खसु जनजाति का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन से महाभारत, ऋग्वेद, उपनिषद या पुराण। तो जो खसु जनजाति का वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि उत्तराखंड में नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव या गंतव्य स्थल कौन सा है? ऑप्शन से बेदनी बुग्याल, रूपकुंड, त्रिशूली पर्वत या फिर होमकुंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होमकुंड। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।